हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉली वाला टेक्निक के एक नए वीडियो में। और देखिए, एक बच्चे का काफी जेन्युइन सा कमेंट आया है कि रिवोल्यूशन में ग्रेस मिलता है क्या। जैसे मान लीजिए कि अभी तो आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो गया है, बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, बहुत सारे बच्चों की कल के केवल बैक वगैरह लगी है, कुछ सब्जेक्ट वगैरह में फेल हुए हैं, बहुत सारे बच्चों को पहले से ग्रेस मिल भी गया है। अब अगर मान लीजिए कि आपको रीचेक का मौका तो सभी बच्चों को मिलने वाला है, जो फेल है पास है सभी को मिलता है रीचेक का मौका, ठीक है। अब मान लीजिए कि इनका कहने का मतलब है कि क्या हम जब रिवोल्यूशन कराएंगे, रीचेक कराएंगे, उसके बाद से हमें ग्रेस मिल सकता है या फिर नहीं। तो इसका सीधा और सिंपल सा जवाब है हाँ, आपको ग्रेस मिल सकता है। लेकिन ग्रेस के कंडीशन होते हैं। ग्रेस क्या होता है? कृपा का अंक, कुछ कृपा के अंक को कहिए कि बोर्ड के द्वारा आपको प्रदान करके आपको पास कर दिया जाता है, आपकी गाड़ी निकाल दी जाती है। इसके लिए कंडीशन क्या है, मोटा मोटी मैं आपको एक बार फिर से रिपीट करके बता दे रहा हूँ कि अधिकतम आपको ग्रेस यानी कि बोर्ड के द्वारा जो कृपा का अंक मिलता है, अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है। कितने सब्जेक्ट में मिलता है? तो अधिकतम 2 सब्जेक्ट में मिलता है। तो यहाँ पे एक चीज समझने वाली बात है, जैसे मान लीजिए कि किसी बच्चे का 3 सब्जेक्ट में बैक रहता है, तो वो ये सोचता है कि भाई मेरे 2 में तो क्लियर कर देते, 1 मेरा बचा रह जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में या फिर 1 सब्जेक्ट में बैक है, तभी आपको ग्रेस मिलेगा। अगर 3 सब्जेक्ट में आपकी बैक है, तो इस केस में आपको ग्रेस मिलेगा ही नहीं। हाँ, ये हो सकता है जैसे अभी आप रीचेक की बात कर रहे हैं, रीचेक आपने कराया, 1 में आपका क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्ट बचे और दोनों में कहिए कि 4-4 नंबर, 5-5 नंबर की ज़रूरत है, तो इस केस में आपको ग्रेस मिल जाएगा। तो रीचेक कराने के बाद भी आपको ग्रेस मिल जाएगा। वही बस आपका जो ग्रेस का रूल है, अगर आप उसके अंतर्गत आते हैं, तो अधिकतम आपको 10 नंबर तक ग्रेस के रूप में मिलता है, ठीक है? अधिकतम कितना मिलता है? 10 नंबर तक मिलता है। अधिकतम कितने सब्जेक्ट में मिल सकता है? 2 सब्जेक्ट में मिल सकता है। अगर आपकी 3 सब्जेक्ट में बैक है, 4 सब्जेक्ट में बैक है, 5 सब्जेक्ट में बैक है, तो आप सोचेंगे कि 2 में मिल जाए और 3 में मेरी बैक रहेगी। नहीं, ऐसा नहीं है। ग्रेस देने का मतलब ये होता है बोर्ड का कि हाँ, आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जाए, आप पूरे तरीके से पास हो जाए, तभी आपको ग्रेस दिया जाता है, अदरवाइज़ आपको ग्रेस नहीं दिया जाता है। एक सब्जेक्ट का, जैसे मान लीजिए कि आपका अब तो पेपर जो फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं 60 नंबर का हो रहा है, तो एक जो आपका 60 नंबर टोटल जो मार्क्स होता है, उसका 10% ही आपको ग्रेस के रूप में देखने को मिलता है। जैसे मान लीजिए कि आपका 10% इसका कितना होगा? 6 होगा, ठीक है? अब मान लीजिए कि इसी सब्जेक्ट में आपको 7 नंबर की ज़रूरत है और आपको मिलने वाला है इसका 10% ही, 60 का 10% ही, 6 ही नंबर मिलेगा। तो इस केस में अगर आपको 7 नंबर चाहिए, तो आपको ग्रेस मिलेगा ही नहीं। ग्रेस देने का मतलब ही यही होता है कि हाँ, आपकी गाड़ी पूरे तरीके से निकल जाए, आपकी बैक बचे ही ना। और ग्रेस कितने सब्जेक्ट में मिलता है? अधिकतम 2 सब्जेक्ट में मिलता है। अगर तीसरे में, चौथे में, पाँचवें में आपकी बैक है, तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स मिलेगा ही नहीं। अगर आप रीचेक कराते हैं, रीचेक में मान लीजिए कि आपने 3 सब्जेक्ट में, 4 सब्जेक्ट में बैक है आपकी, रीचेक करा दिए, 2 सब्जेक्ट क्लियर हो गया और 2 सब्जेक्ट में कहिए कि आपके जो पुराने बच्चे हैं, जो कहिए कि आपके जिनका पहले 17 नंबर का पेपर वगैरह होता था, तो उनका 12 नंबर या फिर उससे ऊपर है 2 सब्जेक्ट में, तब ग्रेस मिल जाएगा। अगर आप कहिए कि 11 भी है किसी भी सब्जेक्ट में, 1 में, तब किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं मिलेगा, क्योंकि आप ग्रेस के क्राइटेरिया से बाहर हो जाएँगे। इसी प्रकार से अभी जो आपका कहिए कि आपका जो पेपर वगैरह हो रहा है फर्स्ट ईयर के बच्चों का, आपका 20 नंबर का हो रहा है, तो 20 में कहिए कि कम से कम आपका 14 या फिर 14 प्लस होना चाहिए। जैसे अगर आपकी एक ही सब्जेक्ट में बैक है, आपने रीचेक कराया, ठीक है? मान लीजिए सपोज़ कि एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि आपकी एक सब्जेक्ट में बैक है, आया कितना नंबर है? 12 नंबर है, ठीक है? आपको कितना चाहिए? 8 नंबर चाहिए पासिंग के लिए, लेकिन मैंने आपको बताया कि ग्रेस तो आपका 10 नंबर तक मिलता है, अधिकतम 10 नंबर तक मिलता है, तो आपको मिल जाना चाहिए। तो मैंने ये भी आपको बताया कि जो टोटल आपका मार्क्स होता है, जैसे 60 नंबर का आपका पेपर हो गया, तो एक सब्जेक्ट में अधिकतम जो टोटल मार्क्स होता है, इसका 10% ही आपको ग्रेस के रूप में देखने को मिलता है, अर्थात 6 नंबर ही आपको अधिकतम मिलेगा और आपको चाहिए कितना? 8 नंबर। तो ये हो सकता है कि आप रीचेक का फॉर्म फिल अप करते हैं, तो उसमें क्या हो जाएगा, 1-2 नंबर, 3 नंबर बढ़ जाए। मान लीजिए कि आपका 2 नंबर बढ़ गया, तो आप 14 पे पहुँच गए, ठीक है? उसके बाद से 6 नंबर आपको ग्रेस के रूप में देखने को मिल जाएगा, आपको आगे चल के बैक पेपर देने की ज़रूरत नहीं होगी। ग्रेस मिलने का मतलब ये है कि आप फुल्ली तरीके से पास है, बोर्ड ने आपके ऊपर कृपा करके आपको पास कर दिया है एक तरीके से। उसके बाद से आपको बैक पेपर देने के लिए टेंशन नहीं है। नहीं तो अगर मान लीजिए कि आपकी बैक रह जाती है, तो अभी तो आप रीचेक करा रहे हैं, रीचेक में भी क्लियर नहीं होता है, तो बैक पेपर का फॉर्म फिल अप करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर उस सब्जेक्ट का बैक बैक पेपर देंगे। लेकिन अगर आपको ग्रेस मिल गया है, इसका मतलब कि आप फुल्ली तरीके से पास है, आपको बैक पेपर का फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है, उसकी फीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, उसका पेपर देने की ज़रूरत नहीं है, तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए बच्चे सोचते हैं कि ग्रेस भी मिल जाएगा, तभी कोई समस्या नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए, अधिकतम आपको 10 नंबर तक मिलता है। जो टोटल आपके मार्क्स होते हैं किसी सब्जेक्ट के, उसका 10% ही आपको ग्रेस के रूप में मिलता है और अधिकतम आपके 2 सब्जेक्ट में मिलते हैं। अगर तीसरे सब्जेक्ट में आपकी बैक रह जाती है, तो इस केस में आपको किसी में नहीं मिलेगा। और जो मैंने आपको क्राइटेरिया बताया कि हाँ, जो अगर आपका 20 नंबर का पेपर है, तो उसमें कम से कम आपके 14 नंबर से ऊपर होने चाहिए, तभी आपको ग्रेस मिलेगा। अगर आपका कोई 17 नंबर का पेपर होता है, तो उसमें कम से कम आपके 12 या फिर
उससे ऊपर होना चाहिए। 14 रहेगा तब भी मिल जाएगा, 12 रहेगा तब भी मिल जाएगा। अगर इससे 1 भी कम होता है, यहाँ पे 13 होता है, यहाँ पे 11 होता है, तब इस केस में आप जो ग्रेस है उसकी क्राइटेरिया से कहिए कि बाहर आ जाएँगे और इस केस में आपको किसी में भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। एक और नॉर्मल सा मैं आपको एग्जांपल लेकर के बता देता हूँ। मैंने क्या कहा कि अधिकतम आपको 2 सब्जेक्ट में ग्रेस मिलता है और कितने मार्क्स तक मिलता है? 10 नंबर तक मिलता है, ठीक है? अब मान लीजिए कि 20 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, फर्स्ट ईयर के बच्चों का ही मैं एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। 20 नंबर का आपका पेपर हो रहा है, 20 में आपने एक सब्जेक्ट में 19 पाया है और दूसरे में आपने 13 नंबर पाया है, ठीक है? यहाँ से आपको कितना नंबर चाहिए पास होने के लिए? केवल 1 नंबर चाहिए और यहाँ से कितना चाहिए? केवल आपको 7 नंबर चाहिए। टोटल कितना चाहिए? 8 चाहिए। इस केस में भी आपको ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? चलिए यहाँ पे तो कोई समस्या नहीं है, इसमें आपका मिल जाता, लेकिन ये आपकी गाड़ी को फँसा दे रहा है क्योंकि मैंने आपको कहा था, बताया है अभी कि आपका जो टोटल मार्क्स होता है, जैसे 60 नंबर का पेपर हो गया, तो अधिकतम इसका 10% ही आपको ग्रेस के रूप में मिलेगा, यानी कि 6 नंबर ही मिलेगा। तो यहाँ पे आपका 13 है, अगर 6 मिलता है, तब भी जाकर के आप 19 पे लटक जाएँगे और लटकने का मतलब क्या होता है, अगर आपकी गाड़ी नहीं निकल पा रही है, ग्रेस देने के बाद भी अगर आप पास नहीं हो पा रहे हैं पूरे सब्जेक्ट में, तो इस केस में आपको किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेस नहीं दिया जाएगा, इसमें भी नहीं दिया जाएगा, जिसमें मिलने लायक होगा 19 है भाई, एक ही नंबर चाहिए, उसमें भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो ये चीज़ आप समझ गए कि ग्रेस का रूल क्या होता है। अगर आपको डिटेल में वीडियो देखना है, तो उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ कि ग्रेस का पूरा रूल कैसे काम करता है, मोटा-मोटी आइडिया मैंने आपको बता दिया। तो जो बच्चे रिवोल्यूशन करा रहे हैं, अगर अगर मान लीजिए कि उनकी कहिए कि 1 में, 2 में, 3 में बैक वगैरह है, तो अगर कहिए कि 1 में क्लियर हो गया, 2 सब्जेक्ट में बचा रह गया और 2 में कहिए कि आपका 14 नंबर से ऊपर है, जो जिनका 20 नंबर का पेपर होता है उनके लिए, ठीक है? अगर आपका 17 नंबर का पेपर होता है, तो 12 नंबर है या फिर इससे ऊपर है, 12 नंबर है तब भी मिल जाएगा, इससे ऊपर है तब भी मिल जाएगा 2 सब्जेक्ट में। तीसरा सब्जेक्ट हुआ तो इस केस में आपको ग्रेस मार्क्स देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और किसी प्रकार का संदेह हो या फिर कुछ आप जेन्युइन कमेंट्स वगैरह करना चाहते हैं, जिस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, जानकारी चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, तो उस हिसाब से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा या फिर आपके कमेंट का आपको रिप्लाई कर दूँगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।